इनफैक्ट निफ्टी एनर्जी देखिए 2% के करीब चढ़कर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। आप देखें आईजीएल, एनएचपीसी, एनटीपीसी सभी में अच्छी तेजी। एसजेवीएन गाबासन ने पिक किया आज के सत्र के लिए। इनफैक्ट खिलाड़ी नंबर 1 में सीईएससी को पिक किया गया, तो इस पूरे सेक्टर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और ब्रोकरेजेस की भी रडार पर है एनएचपीसी और टाटा पार। और क्या है रिपोर्ट, इसके बारे में बताने के लिए मेरे साथ जुड़े हैं यतिन जी। यतिन जी बताइए क्या है रिपोर्ट। तो श्रेया देखिए, अगर हम बात करें एनएचपीसी की, तो ये हाइड्रो पावर कंपनी जो है आज ज़बरदस्त तेज़ी के साथ कारोबार कर रही है। लगभग 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है। सीएलएसए ने आज काउंटर को अपग्रेड किया है। हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मर रेटिंग है और टारगेट प्राइस जो है 117 रुपये पर शेयर दिया गया है, जो यहाँ से भी आपको 30-35% का रिटर्न मिलने की गुंजाइश रखता है। अगर हम बात करें तो सीएलएसए को लगता है कि जिस हिसाब से स्टॉक में 25% का करेक्शन हुआ है, ये खरीदारी के मौके बन सकते हैं। आगे जाके परबती 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण जो रेगुलेटेड इनकम है ये लगभग 27% बढ़ने का अनुमान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो रेगुलेटेड इक्विटी में बड़ा इजाफा होने वाला है, क्योंकि कंपनी एक बड़ी कैपेसिटी एडिशन कर रही है, तो जो नई कैपेसिटी एडिशन होगी इससे कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा और यहाँ आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर पड़ेगी, जिसके कारण सीएलएसए यहाँ बुलिश दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा टाटा पावर में भी आज एचएसबीसी का एक अपग्रेड नोट आया है। अपग्रेड करके इन्होंने होल्ड पे रखा है शेयर। और अगर हम बात करें तो 345 के टारगेट के साथ यहाँ वो खरीदारी का मूड बना रहे हैं। उनको लगता है कि आगे जाके जो सोलार मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, इसका अच्छा कंट्रीब्यूशन आपको आता हुआ नजर पड़ सकता है। फर्स्ट हाफ में अगर हम बात करें तो एबिटा मार्जिन लगभग 17% रहे और सुधार की उम्मीद है। और ईपीसी बिजनेस भी यहाँ टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि रिस्क की बात करें तो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए जो लागत है, इसके कारण थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट आउटगो होता हुआ दिखाई दे सकता है। और कोल प्राइसेस में नरमी के कारण भी इनका जो इंडोनेशिया का कारोबार है, यहाँ थोड़ी बहुत जो है धीमी गति देखने को मिल सकती है। ओवरऑल पावर सेक्टर में अच्छी खरीदारी और खास करके जो सरकारी पावर कंपनीज हैं, यहाँ बेहतर फ्लोज आपको दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल यतिन, बिल्कुल सही कहा आपने और ये बड़ा सटीक एनालिसिस है। और 3 दिन के जब मैं आपको सुबह सुबह एफएनओ पर समझाता हूँ, शुक्रिया यतिन आपका। आपको बता रहा हूँ मैं आपको कि पावर स्पेस में पहले शॉर्ट कवरिंग थी, पहले शॉर्ट कवरिंग ही आती है, फिर फ्रेश बाइंग आती है। बीएससी पावर इंडेक्स जो है ना, आप ये समझ लीजिएगा कि ऑल टाइम हाई जो इसका है वो है सितंबर 2024 का। वो ट्रेजेक्ट्री थी करीब 8800 की इंडेक्स की। अभी ये लगभग 6000 के आसपास, यानी मोटा मोटी मान के चलिए 32-33-35% का हायर लेवल से रिट्रेसमेंट। सचिन, आपकी राय क्या कह रही है? अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपने यतिन को सुना, अभी टेक्निकली अभी कोई पैरामीटर ऐसा नहीं है इंडेक्स में कि मैं कहूँ कि ये रिवर्सल आ चुका है, लेकिन स्टॉक्स जहाँ पे आपको कन्विक्शन बन रहा है एक मीडियम टर्म लॉन्ग पिक करने का, सचिन आपकी राय क्या है? क्या है वो स्टॉक, कौन सा होगा वो? वीरेंद्र जी, पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर इस पूरे स्पेस में काफी अच्छी हलचल हुई है। इनफैक्ट जैसे आपने इंडिकेट किया है कि फ्रेश लॉन्ग्स का ही डेटा यहाँ पर इंडिकेट हुआ है। स्ट्रक्चर के लिहाज से मुझे लग रहा है एनटीपीसी में जिस तरीके से एक फास्ट अपमूव अनलॉक हुई है, मुझे लग रहा है ये काफी सेफ काउंटर होगा फॉर प्लेइंग द अपसाइड। तो एक अच्छी रिलीफ रैली मुझे लग रहा है यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नजर आई है। थोड़ा सा अगर कंसोलिडेशन होता भी है, पुल बैक आता भी है, तो आई थिंक 310-315 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक अराउंड 355-360 के जोन में वापस ट्रेंड करे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है एनटीपीसी पहला टॉप पिक होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, पिछले कुछ दिनों में टाटा पावर पे भी जिस तरीके से एक टर्न अराउंड हुआ है, मुझे लग रहा है वो भी काफी सिग्निफिकेंट है। एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस का इफेक्ट यहाँ पर अनफोल्ड होते हुए नजर आया है। बट इसका आरएसआई है वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि एक अर्ली साइंस ऑफ ब्रेकआउट है। सो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी एक अच्छी मूव बन सकती है। लगभग अराउंड 400 तक की यहाँ पर विजिबिलिटी है। जैसे ही इसके RSI 50 के ऊपर मूव अनफोल्ड होगी, मुझे लग रहा है उसके बाद मोमेंटम थोड़ा सा तेज होगा। तो यहाँ पर भी कुछ लॉन्ग पोजीशंस कंसिडर किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 345 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो फिलहाल ये पूरी राय एनर्जी बास्केट में पार बास्केट के ऊपर आती हुई। एक और